हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएवी क्लास 6 के भाषा अभ्यास के पाठ 14 एक रोमांचक यात्रा के सारे अभ्यास कार्य करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। फिर प्रश्न है, सही शब्द चुनकर नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। रास्ता दिखाने के लिए हमारे साथ एक गडरिया था। हम एक छोटे से दल के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगे। हमने कई बर्फीली नदियों को पार किया। हम लोगों ने रस्सियों की साँकल से एक दूसरे को बांध लिया। अगला प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित प्रसर्ग द्वारा पूरा कीजिए। मोहन ने बस्ता उठाया। शीला ने मीना को बुलाया। बंदर सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया। पेड़ पर बहुत सारे तोते बैठे थे। पुनीता घोड़े से गिर पड़ी। राहुल की बहन 5वीं कक्षा में पढ़ती हैं। कमरे में 30 छात्र बैठे हैं। अगला है प्रश्न 3, नीचे दिए गए वाक्यों के मोटे काले अंशों के कारक का नाम लिखिए। अब यहाँ पर वाक्यों में जो मोटे काले शब्द दिए गए हैं, जैसे संजीव ने घर में पेड़ से, इसके कारक के अंश को लिखना है। तो चलिए करते हैं। संजीव ने, ये कौन सा होगा? कर्ता कारक। चूहों ने घर में तूफान मचा रखा है, तो घर में का होगा अधिकरण। पेड़ से का अपादान। सेब का कर्म। चांदनी के लिए संप्रदान। चुनिया को संबंध कर्म, उसके संबंध, अरे संबोधन। अगला है प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों में की तथा की का उचित प्रयोग करते हुए उन्हें कीजिए। रमेश ने कहा कि यह पुस्तक रजत की है। सीमा की बहन ने देखा कि एक मोर पंख फैलाकर नाच रहा था। दादी माँ ने सपना को पूछा कि अलमारी की चाबी कहाँ है। प्रश्न 5 है, नीचे बस का चित्र दिया गया है। बस शब्द का दिए गए कारक के रूप में प्रयोग कीजिए। कर्ता, बस चल रही है। कर्म, बस को ड्राइवर चला रहा है। कारण, बस में यात्रा सुगम हो गई। संप्रदान, बस के लिए डीजल लाया गया। अपादान, बस के में से यात्री उतर गए। संबंध, बस के पहिए खराब हो गए। अधिकरण, बस में यात्री नहीं थे। अब हम लोग करेंगे आओ दोहराए। प्रश्न 6 है, नीचे खंड क में कुछ शब्द दिए गए हैं तथा खंड ख में दो पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं। शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाइए। तो यहाँ खंड क, ये खंड का, इनके पर्यायवाची शब्दों से मिलाना है। सूर्य का होगा रवि और दिनकर। रात्रि का होगा निशा रजनी। यात्री का होगा पथिक राहगीर। और नदी का होगा सरिता और तटिनी। प्रश्न 7 है, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उनके काल का नाम लिखिए। वाक्य है और यहाँ काल लिखना है। मीरा कक्षा में प्रथम आई थी, तो ये भूतकाल चल रहा है। काजल सैर कर रही है, ये वर्तमान काल। मोहित कल अपने गांव चला जाएगा, भविष्य काल। मंजू ने पौधा लगाया, भूतकाल। वे सभी काम कर रहे हैं, वर्तमान काल। प्रश्न 8 है, नीचे शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, उन्हें ध्यान से पढ़िए। बताइए कि ये शब्द एक दूसरे के विलोम है या समानार्थी। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, दो दिए गए हैं शब्द, वो समानार्थी है विलोम, तो यहाँ लिखना है। तो आँख और नेत्र, ये समानार्थी है। पाप और पुण्य विलोम। घर और आलय समानार्थी, सरल और कठिन विलोम। शांति और अशांति विलोम। अग्नि और आग समानार्थी। प्रश्न 9 है, नीचे दिए गए वाक्यों को उचित मुहावरे द्वारा पूरा कीजिए। थोड़े से पैसों की लालच में वह अपनी जान से हाथ धो बैठा। आजकल के बच्चों को समझाना टेढ़ी खीर है। अनिल बाहर खेलने ही जा रहा था कि पिताजी को देख वह उल्टे पांव लौट आया। दिन भर मेहनत करने के बाद अब कमर सीधी करने का मन कर रहा है। बगीचे में आम तोड़ने के लिए रहमान ने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया। अब हम लोग करेंगे आओ लिखें। 10 है, ग्रीष्मावकाश के दौरान 3 दिन के लिए ट्रैकिंग अभियान पर जाने के लिए 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों को सूचित करते हुए प्रधानाचार्य की ओर से सूचना लिखिए। तो यहाँ एक सूचना लिखना है। सूचना, विद्यालय का नाम BNS डीएवी पब्लिक स्कूल गिरिडीह। विषय, ट्रैकिंग अभियान पर जाने के संबंध में 6ठी कक्षा के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान विद्यालय की ओर से विद्यार्थियों को ट्रैकिंग अभियान पर 3 दिनों के लिए परसनाथ पहाड़, जो कि मधुबन झारखंड में है, ले जाया जा रहा है।
इच्छुक विद्यार्थी विद्यालय कार्यालय में संपर्क करें। प्राचार्य PNS DAV गिरिडीह। फ़ोन नंबर 0653222485। दिनांक 22/11/2024। आप यहाँ पर कोई भी फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।